नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर। आप सबका वेलकम है, स्वागत है बेटा आपके अपने इस YouTube चैनल माइंड अप स्टडी पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने कल की क्लास में अनाउंसमेंट किया था कि BSTC के लिए स्पेशल रीजनिंग का बैच हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको एक डेमो क्लास के रूप में यह क्लास YouTube पर मिलेगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तमाम ग्रुप्स में मिल जाएगी। यह डेमो क्लास एकदम फ्री होगी और इसके बाद आने वाली क्लासेस वो आपको ऐप में जाकर ही पढ़ना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये कोर्स है ये स्पेशल BSTC के लिए लेके आए हैं। BSTC 2020 रीजनिंग स्पेशल बैच की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा पहला क्लास होगा और पहला क्लास में सबसे बेहतरीन जो चैप्टर है हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेटा कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर ये चैप्टर का नाम है बेटा। अब हमें ये देखना है कि सर कैलेंडर हमें क्यों पढ़ना है, क्या BSTC के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं या नहीं। तो बेटा मैं बता दूं कि लास्ट ईयर BSTC के जो एग्जाम हुआ था 2019 का, उसमें कैलेंडर से 3 सवाल पूछे गए थे। उससे पहले 2018 में जब पेपर हुआ था वहां पर भी कैलेंडर के सवाल आए थे। तमाम भर्तियों में कैलेंडर के सवाल पूछे जाते हैं, साथ साथ BSTC में भी इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज रहता है। चैप्टर टेक्निकल है, आप रट कर नहीं कर सकते, आपको समझना होगा पूरा कंप्लीट बेसिक। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस कैलेंडर चैप्टर में 2019 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चंस है आपके सामने। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कैलेंडर चैप्टर से BSTC 2019 के अंदर वो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था बेटा, यदि एक माह शुक्रवार को प्रारंभ एवं समाप्त होता है तो उस महीने में कितने दिन होंगे। 4 ऑप्शन थे, 31, 23, 29, 28। ये क्वेश्चन बेटा BSTC 2019 के अंदर पूछा गया था। ऑफलाइन पेपर था, यदि आपके पास पेपर है तो आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था बेटा, यदि कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार है तो आज से 133 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चंस के ऑप्शन थे बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। ये क्वेश्चंस भी BSTC 2019 के ऑफलाइन पेपर में पूछा गया था। बेटा आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो तीसरा क्वेश्चंस था, यदि 1 जनवरी 2004 को गुरुवार है तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा। ऑप्शन शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार और नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चंस भी BSTC 2019 में पूछा गया था। इसका मतलब अब हमें साफ जाहिर हो चुका है, कैलेंडर जो चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से लास्ट ईयर और उससे पहले के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेटा 3 क्वेश्चंस पूछने का मतलब ये हुआ, एक BSTC के एग्जाम में एक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, तो यहाँ से आपको 9 अंक मिलने वाले हैं। 3 अंक का ये होगा, 3 का ये होगा और 3 का ये होगा, अर्थात टोटल मिला के यदि हम बात करें तो 9 अंक मिलने वाले हैं। अब यहाँ से इस चैप्टर से BSTC के अंदर जो क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है वो 3 से 5 प्रश्न आने की उम्मीद रहती है। यानी कि हम बात करें अंकों में 9 से 15 अंक हम इस एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ के कवर कर सकते हैं। कैसे इन क्वेश्चनों को हमें हल करना है बेटा, अब हम उस पे आते हैं। सबसे पहले चैप्टर की भूमिका क्या है, कहाँ से चैप्टर हमें शुरू करना है, कहाँ पे पहुँचना है। जैसे ही चैप्टर एंड होगा उस समय मैं इन तमाम क्वेश्चनों को करवाऊंगा और इस कंप्लीट एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव अलग से मैं करवाऊंगा, जो आपको PDF के रूप में मिलने वाला है। बुक भी इस कोर्स में शामिल है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बेटा। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास आगे की। तो कैलेंडर क्यों पढ़ना है पता चल गया होगा, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा। अब हमें यह सीखना होगा कि कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर के जन्मदाता कौन हैं, कब से कैलेंडर शुरू हुआ और हमारे एग्जाम में कौन सा कैलेंडर यूजफुल है, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें बेटा कैलेंडर की,
तो कैलेंडर के जन्मदाता कौन है? कैलेंडर के जन्मदाता कौन है? ये छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, लगभग जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा ये। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलेंडर के जन्मदाता कौन है। तो मैं एक लैंग्वेज लिख रहा हूं बेटा, ध्यान दें। पोप ग्रेगोरियन ने ईसा मसीह के जन्म को 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मानते हुए कैलेंडर की शुरुआत की। ठीक है, किसने की? आपसे यदि पूछा जाए थ्योरी में क्वेश्चन बने कि कैलेंडर के जन्मदाता कौन है, तो ये आप कहेंगे पोप ग्रेगोरियन ने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? किसके जन्मदिन पर? तो आप कहेंगे ईसा मसीह के जन्मदिन पर। क्या डेट उन्होंने माना? आप खुद मन से नहीं मान सकते, उन्होंने खुद ने बताया था कि हम जब कैलेंडर बनाएंगे तो यहाँ पे 1 तारीख बोलेंगे और इस पहले महीने को हम जनवरी कहेंगे और सन हमारा कौन सा रहेगा? 1। और वार बेटा क्या माना था? सोमवार। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सप्ताह का जो पहला दिन है वो सोमवार होता है, यानी कि सप्ताह एक सोमवार वार से शुरू होता है। ठीक है, काफी जगह आपको रविवार सुनने को और पढ़ने को मिला होगा, वो बेटा साफ साफ गलत है। वो कब लागू होगा, कहाँ लागू होगा, वो एक टाइप आती है वार ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, वहां पे सूत्र से कुछ लोग कराते हैं, तब उस क्वेश्चंस के अंदर वो लागू होता है, जबकि अपने को किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए तमाम क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। कैलेंडर के अंदर कोई सूत्र है ही नहीं, जन्म ही नहीं लिया उसने, हमें अपनी तरफ से कुछ याद नहीं करना। यानी कि बात आती है कि सबसे पहला जो है, पहला तारीख, पहला महीना और बेटा पहला वर्ष होगा, यहां से कैलेंडर शुरू हुआ था। ठीक है, जैसा कि हम बात करें, यदि हम लिखते हैं कि 30 जुलाई का मतलब 7 और 2000 कौन सा साल चल रहा है? 20। हम इस प्रकार से डेट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी वार होगा ना, उसी प्रकार से यहाँ पे पहली तारीख, पहला महीना, पहले साल को इन्होंने क्या माना था? सोमवार माना था बेटा, सोमवार। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर पोप ग्रेगोरियन 2 व्यक्ति हैं क्या? बेटा 2 व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे ग्रेगोरियन एक व्यक्ति है, पोप इसके धर्म का नाम है। ठीक है, हिंदू ईसाई इस प्रकार से धर्म होते हैं, इस प्रकार से जो ग्रेगोरियन है इसके धर्म का नाम है पोप। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं चैप्टर की तह पे। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। ये कोर्स स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए डिजाइन किया गया है। कोर्स कैसे परचेज करना है मैं क्लास में भी बता दूंगा अभी। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? छोटी यूनिट की हम बात करें तो देखिए बेसिक सी बात है, 1 दिन से शुरू हम करें तो 1 दिन में यदि हम बात करें तो कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं। वो जीके की बात है कि भाई 1 दिन में 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड होती है, वो जीके की बात है, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। अब बेटा यदि मैं दिनों के समूह को मिलाकर बात करने लगूं तो क्या होगा? किसका निर्माण होगा? दिनों के समूह को मिलाने के बाद सप्ताह का निर्माण होता है। वो कितने दिनों को मिलाने के बाद होता है? बेटा यदि मैं 7 दिन को मिलाऊं तो 7 दिन को मिलाने के बाद किसका निर्माण होता है? सप्ताह का निर्माण होता है। अर्थात ये जो 7 दिन होते हैं ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं, भले ही वर्ष साधारण हो या लीप हो या कोई सौर वर्ष हो। ठीक है, तमाम वर्षों के अंदर 7 दिन रिपीट होते रहते हैं। ये दिन कौन कौन से होते हैं यदि हम यहां से बात करें तो सबसे पहला जो हमने माना था सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि और फिर बेटा रविवार। ये टोटल 7 वार होते हैं। अब हम बात आगे करें कि यहाँ पे दिनों को मिलाकर यानी कि सप्ताह को मिलाकर किसका निर्माण होता है?
तो बेटा बात करें सप्ताह को मिलाने के बाद में हमें महीनों का निर्माण मिलता है या होता है। तो यदि हम महीने की बात करें, देखो दिनों के समूह को मिला के सप्ताह का निर्माण, सप्ताह के कुछ समूह को मिला के और कुछ दिन को मिला के महीने का निर्माण होता है। और महीने यदि हमें देखने को मिलते हैं जो अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें पढ़े, तो 12 महीने देखने को मिलते हैं। ये 12 महीने कौन कौन से होते हैं ये सभी को अच्छे से पता होगा। यदि हम बात करें यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और बेटा दिसंबर। ठीक है, ये टोटल 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में किसी न किसी महीनों में 28 दिन होते हैं, किसी में 29, किसी में 30 तो किसी में 31। क्या है इनके पीछे रीजन, क्या है लॉजिक, वो मैं बताने वाला हूँ। 28 दिनों का महीना भी मिलेगा आपको, 29 दिनों का भी मिलेगा बेटा, 30 दिन का भी मिलेगा और 31 का भी मिलेगा। कौन सा महीना 28 का होता है, कौन सा 31 का होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यदि बेटा आगे चले हम, तो आगे यदि हम देखें तो महीनों से किसका निर्माण होता है, जैसे दिनों को मिला के सप्ताह का निर्माण, सप्ताह को मिलाने के बाद में महीने का निर्माण, और बेटा महीनों से मिलकर किसका निर्माण बनता है, वर्ष का बनता है, वर्ष का। ठीक है, वर्ष से हमारा मेन जो चैप्टर है वो शुरू होता है। यहां तक का हमें सब कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने वर्ष पे। तो बेटा वर्ष की यदि हम बात करें तो आपने सुने होंगे सबसे पहले कितने प्रकार के वर्ष होते हैं। आप कह रहे होंगे 2, कुछ लोगों के विचार आ रहा होगा 3, कुछ का 4। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं नामकरण करूं तो आपने सौर वर्ष सुना होगा। फिर यदि मैं बात करूं दूसरे का, साधारण वर्ष भी आपने सुना होगा। फिर तीसरे का यदि हम बात करें तो बेटा लीप वर्ष का नाम सुना होगा आपने। फिर बेटा चौथे वर्ष की यदि हम बात करें तो अधि वर्ष का नाम भी आपने सुना होगा। यानी कि 4 प्रकार के जो वर्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यदि किसी संस्थान में पढ़े होंगे या खुद से पढ़े होंगे या किसी किताब में देखे होंगे, तो इस प्रकार से आपके माइंड में आ रहा होगा कि वर्ष जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्या बेटा रियल में 4 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं? और 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, और क्यों हमें जरूरत पड़ी 2 प्रकार के वर्षों की, ये तमाम चीजें हम बात करने वाले हैं। क्या ये नेचुरल वर्ष हैं या बनाए हुए वर्ष हैं, इन चीजों की अब हम बात करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा। और देखिए जो भी आपको कोर्स मिलने वाला है, जिस भी ऐप पर हम कोर्स देंगे, वहां पे आप इन क्लासों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार आप इन क्लासों को देख सकते हैं। ये जब तक कि आपका बीएसटीसी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक सारी की सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। साथ में इनका पीडीएफ भी मिलेगा, जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में चैप्टर के 50 क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए बात आगे करते हैं। सौर वर्ष क्या होता है, सबसे पहले आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो आप कहेंगे कि सर जो सौर वर्ष होता है, सौर वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कंप्लीट एक पूरा चक्कर लगाने में जितना वक्त लगता है उसको हम सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहें जो वक्त लगेगा वो 365 सही 1/4 दिन लगने वाले हैं। ये सभी को पता है, 365 सही 1/4 दिन लगेंगे, उसको हम कंप्लीट एक सौर वर्ष कहते हैं। ये वर्ष एक नेचुरल वर्ष है। लेकिन बेटा जब कैलेंडर बनाते वक्त इन लोगों के सामने समस्या आई, वो समस्या क्या है, आप उन समस्या पे ध्यान दीजिए। जैसे ही हमारा पहला वर्ष, पहला महीना और पहला तारीख जब शुरू हुआ था तो हमने सोमवार माना था, और जब इस वर्ष को हम एंड करेंगे तो यहाँ पे महीनों का निर्माण करते हुए 31/12/2000 जितना भी साल आएगा ये पहला वर्ष एंड होगा।
यहां पर जब हम देखेंगे तो कौन सा वार होगा, इसके बाद में बेटा ये जो दिन आएंगे ना, ये आपके पूरे रूप से कंप्लीट 365 हो जाएंगे। लेकिन आगे की जब बात आएगी 1/4 दिन की, तो आप कहेंगे भाई 31 के बाद में 32 आ जाएगी और उसका 32 का 1/4 जो दिन है वो फलाना वार होगा। तो बेटा ये जो समस्या आई है ना, ये सबसे बड़ी समस्या आई है। कहने का मतलब आप 365 दिन को तो वार में बदल सकते हो, लेकिन ये 1/4 जो दिन है ये समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि 1/4 दिन कभी आपने सुना है कि आज सोमवार का 1/4 तो सोमवार होगा फिर मंगलवार चला जाएगा। आज भाई 28 तारीख है और 28 तारीख का 1/4 जो हिस्सा है वो तो सोमवार होगा, फिर आगे 29 तारीख चला जाएगा। ऐसा बेटा आप लोगों ने नहीं सुना। तो देखिए आगे क्या हुआ इनके साथ में। जैसे ही हम एक सौर वर्ष की बात करेंगे, तो एक सौर वर्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले सौर वर्ष में दिन आपको देखने को मिले 365 सही 1/4। सौर वर्ष में हमेशा फिक्स रहेंगे क्योंकि एक नेचुरल वर्ष है। तीसरे में यदि हमें देखने को मिलेगा तो 365 सही 1/4 और चौथे में देखने को मिलेगा तो 365 सही 1/4। बेटा ये सर्किल कंटिन्यू जारी रहेगा। आपको बेसिक से जानना है ताकि किसी भी चीज को रटना ना पड़े। ये सीक्वेंस हमेशा चलता रहता है और आज भी ये सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, आज भी ये सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए समस्या क्या आई। जैसे ही पहला वर्ष एंड हुआ तो 1/4 वाला दिन है, इस वर्ष में हम नहीं रख सकते, तो यहां से 1/4 को हम बाहर निकालते हैं और दूसरे वर्ष के पास जाते हैं। इस वर्ष के पास हम खाली 365 दिन ही छोड़ जाते हैं। दूसरे वर्ष के पास जाते हैं कि भाई हमारे पास में 1/4 पहले का बचा हुआ है, आप इस वर्ष को शामिल कर लीजिए और देख लीजिए आपके पास में पूरा दिन हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। तो बेटा यहाँ पे 365 तो इनके खुद के हैं, 1/4 ये है और 1/4 इनका है। क्या ये 1/4 और 1/4 मिलकर पूरा दिन बना पाएंगे? तो ये वाला वर्ष कहता है कि भाई मेरी बस की बात भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो 1/4 ही है और आपका 1/4 ये तो आधा ही होता है, दिन तो बना ही नहीं। तो ये वर्ष भी कहता है कि मेरे पास 365 दिन ही रहने दीजिए। अब बेटा हम आगे चलते हैं तीसरे वर्ष के पास में। हम कहते हैं देखो 1/4 हमारा ये है, 1/4 इसका है, 2 1/4 हमारे पास में है। 1/4 आपका खुद का है, तो देख लो तीनों मिलकर क्या दिन बना पाएंगे? ये कहता है नहीं भाई मैं दिन नहीं बना पाएंगे, मेरे पास भी 365 ही रहने दो, मैं रिस्क क्यों उठाऊं, क्योंकि दिन तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, आगे जैसे ही हम चौथे वर्ष के पास में जाते हैं तो 1/4 ये होगा और 1/4 1/4 1/4 अर्थात 3 1/4 ऊपर वाले होंगे। अब ये वर्ष बड़ा खुशी से झूम उठता है और कहता है देखिए 1/4 पिछले 3 वर्षों के हैं, 1/4 मेरा खुद का है, इन तमाम 1/4 को मिला के एक दिन का निर्माण हो जाता है। और ये जो दिन आता है बेटा ये कंप्लीट एक दिन मिल पाएगा या बन पाएगा? 365 + 1 करके कंप्लीट यहाँ पे दिनों की बात करें तो बेटा 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब हमें साफ साफ पता चल चुका है कि भाई कुछ वर्ष तो ऐसे होंगे जिनमें 365 दिन होंगे, कुछ वर्ष ऐसे होंगे जिसमें 366 दिन होंगे। आगे चलें तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा, 365 का, फिर से 365 का, फिर से 365 का और फिर से बेटा 366 का। अर्थात इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। आज भी यह सीक्वेंस चल रहा है। तो आपको साफ साफ क्या चीजें समझ में आई उस बात पे गौर कीजिए दोस्तों। जो मेन काम की चीज है वो अब निकल के आ रही है। आप कैलेंडर जब बना रहे थे उनके सामने समस्या आ गई, तो हमारे पास में 2 वर्ष मिल चुके हैं, 365 दिन वाला और एक 366 दिन वाला। अब उनके सामने समस्या ये आई कि भाई किस जो वर्ष को कौन सा नाम दें। जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उनको क्या नाम दें और 366 दिन होते हैं उनको हम क्या नाम दें। जब इन्होंने नामकरण किया तो बेटा जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उस वर्ष को इन्होंने कहा कि साधारण वर्ष बोलेंगे हम इनको, या साधारण वर्ष के नाम से इनको जानेंगे। और जिस वर्ष के अंदर बेटा 366 दिन होते हैं उस वर्ष को हम लीप वर्ष के नाम से जानेंगे, लीप वर्ष के नाम से जानेंगे। तो साफ साफ जाहिर हो गया हम साधारण वर्ष किसको कहेंगे, साधारण सौर वर्ष किसको कहेंगे? जिस वर्ष में 365 सही 1/4 होते हैं। ये वर्ष की कैटेगरी में नहीं आएगा।
वर्ष की कैटेगरी में कौन आएगा? आपके से पूछा जाए कि टाइप ऑफ वर्ष कितने हैं, टाइप ऑफ ईयर कितने हैं, तो आप कहेंगे कि भाई 365 और 366 दो ही तो हैं, दो के अलावा कभी भी 367 नहीं मिलेगा, कभी भी 364 नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि जिस वर्ष में दिन 365 होते हैं उनका नामकरण किया है साधारण वर्ष के नाम से, और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं बेटा उसका नामकरण कर दिया है हमने लीप वर्ष के नाम से। अब बात ये आती है कि सर आपने सौर वर्ष को कैटेगरी से निकाल दिया, वर्ष का नाम ही नहीं है, ये कॉमन वर्ष है, एक नेचुरल वर्ष है। चलो पहला साधारण वर्ष देख लिया, दूसरा लीप, तो ये अधिवर्ष क्या है? यहां पर तो तीसरी कैटेगरी है ही नहीं। तो बेटा साफ साफ मैं बता दूं, मुझे खुशी होती है आप लोगों को बताने में कि ये जो अधिवर्ष है ये लीप वर्ष का ही नाम है। लीप वर्ष एक इंग्लिश का शब्द है और इसको हिंदी में कहेंगे तो अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि आप अधिवर्ष बोले या लीप वर्ष बोले, बात एक ही रहने वाली है। ठीक है, लीप वर्ष कहें या फिर अधिवर्ष कहें, बात एक ही रहने वाली है। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ गया होगा। तो वर्ष यदि आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं तो वर्ष आप कितने प्रकार के बताएंगे भाई? वर्ष कितने प्रकार के बताएंगे? दो प्रकार के बताने वाले हैं। पहला कौन सा होगा बेटा? साधारण वर्ष होगा, सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। और दूसरा कौन सा होगा बेटा? दूसरा कौन सा होगा भाई? लीप वर्ष कहें या फिर आप कहें बेटा अधिवर्ष। ठीक है, समझ में आया होगा यहां तक। तो ये जो वर्ष हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है आपका, कैसे वर्ष का निर्माण हुआ, क्यों हमें जरूरत पड़ी, वर्ष दो प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में देखिए कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई एक बात यहाँ पे देखो, एक बात मैं समझा देता हूं, ये चीज समझ लीजिए पहले ये चीज समझ लीजिए। यहां पे एक था, फिर दो था, फिर तीन था, फिर चार था। पहले वर्ष में कितना बना था बेटा? 365, दूसरे में भी 365, तीसरे में भी 365 और फिर आगे 366। तो यहां पे लीप वर्ष की यदि हम थोड़ी सी एक नजर घुमाएं, लीप वर्ष के लिए यदि हम थोड़ी सी एक नजर घुमाएंगे बेटा, तो लीप वर्ष देखो पहले एक चौथा वर्ष मिला जिसमें 366 दिन होते हैं। फिर इसके बाद में बेटा कौन सा मिला? 8वां बना। फिर बेटा आगे यह सीक्वेंस जारी रहेगा तो 12वां बनेगा, 16वां बनेगा, 20वां बनेगा, 24वां बनेगा, अर्थात ये जो सीक्वेंस है ये चलता रहेगा। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये 4, 8, 12, 16, 20, 24 एक लीप वर्ष की कैटेगरी में आते हैं या इनको हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। तो भाई आप इनकी पहचान करने के लिए कैसे पता लगाएंगे? तो आप साफ साफ कहेंगे कि सर ये जितने भी लीप वर्ष हैं इन सारे के सारे लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि हर चौथा वर्ष अपने आप में लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष की पहचान हम कैसे करेंगे? लीप वर्ष की पहचान करेंगे कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वह वर्ष एक लीप वर्ष होगा, और उस लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होगी वो 366 होने वाली है। ये एक दिन कौन से महीने में बढ़ेगा इसकी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष क्या होता है। भाई जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो अपने आप में एक लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक सब कुछ क्लियर होगा आपका। अब हम आते हैं थोड़ा सा और बढ़ते हैं, चैप्टर की गहराई पे चलते हैं। सब कुछ बेटा बिल्कुल ऐसा करा दूंगा कि आपका सिंगल क्वेश्चंस भी गलत नहीं होगा। यहां से जो 3 से 4 क्वेश्चन आए या 5 क्वेश्चंस आए, कंप्लीट क्वेश्चंस को हमें आसानी से हल करना है। ठीक है, अच्छा जो बच्चे डायरेक्ट इसी क्लास को देख पा रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं आपको कोर्स कैसे परचेज करना है, हल्का सा मैं बता देता हूं बेटा। यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपको जो कोर्स परचेज करना है वो मात्र और मात्र पूरे BSTC का 149 रुपीज का है, 149 रुपए का है, ज़्यादा नहीं है। इसमें बेटा हम आपको कंप्लीट क्लासेस देंगे, लगभग 60+ वीडियो क्लासेस होंगी, उनकी PDF होगी, साथ में आपको बुक की PDF मिलेगी, प्लस उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, और उसके साथ साथ आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका हल कराऊंगा। आप खुद से कैलकुलेशन लगाएंगे तो
आप कहेंगे सर एक क्लास हमें 1 या 2 रुपए की पड़ने वाली है, साथ में जो खर्चा आएगा टाइपिस्ट का, टेक्निकल टीम का, नेट वगैरह का, लाइटिंग का, ये बेटा ये खर्चा भी शायद नहीं निकल पाएगा इस चार्ज में। ज़्यादा आप सोच रहे हैं ये गलत है। आपका कुछ लोगों का सोच है कि सर पैसे कमा रहे हैं, बेटा यहाँ से आप खुद आएंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तब आपको पता चलेगा कितने इनकम है, कितना बच्चों का सहयोग हम कर सकते हैं। कोर्स क्यों लाना पड़ा हमें, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर बीएसटीसी का जो क्वेश्चन है, जो पेपर है, ये 30 अगस्त का दिया हुआ है और हमारे YouTube चैनल पे जो क्लासें चल रही हैं रोज मैथ की एक होती है, एक रीजनिंग की होती है। यहाँ पर संभव नहीं था कि 30 अगस्त तक बच्चों का कोर्स हम पूरा करा सकें। बेटा बच्चा अंगेज भी रहे, हमारे साथ जुड़ा भी रहे और उसका सिलेबस भी नहीं हो और भर्ती निकलने के बाद पेपर में जब बैठे तो उसका पता चले कि गुरुजी ने तो कोर्स हमें कंप्लीट ही नहीं कराया। तो उसके लिए मैंने ये सब कुछ चीज़ें तैयार की हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में है। कुछ लोग जो हैं इनको 1000 रुपये में, 1500 में, 2000 रुपये में सेल आउट करते हैं, जबकि बेटा यहाँ 149 मुझे नहीं लगता कहीं ज़्यादा पैसे होंगे। बहुत ही मिनिमम चार्ज है। यदि आप इस कोर्स में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में जो भी बीएसटीसी का फॉर्म लगाया है और वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है 149 रुपये तो लगेंगे। ये कैसे पे करने होंगे ये आपको इन नंबर पे 99 29 97 34 34, ठीक है बेटा, 9929973434 इन नंबर पे आपको फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं और पेटीएम कर सकते हैं, ठीक है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। जो आप पेमेंट कटेगा 149 का, उसका स्क्रीनशॉट लेके, जैसे ही आप पेटीएम करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करेंगे या तो इन नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। जैसे ही मैं आपका मैसेज सीन कर लूंगा तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। यहां पे आपको यदि नाम मिलेगा तो वो ओमवीर यादव के नाम से मिलेगा, ओमवीर यादव के नाम से मिलेगा। पीएनबी का ये अकाउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अकाउंट नंबर यदि हम बात करूं अकाउंट नंबर की तो 9819000100095921 ये अकाउंट नंबर होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि कैसे हमें करना है, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आपको कंप्लीटली प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारी बात चल रही थी यहाँ पे वर्ष पे। तो देखिए बेटा, कुछ जो लोग हैं उनकी सोच पता नहीं कैसी है और क्या क्या साबित करना चाहते हैं। देखो, जिस प्रकार से हम आपके सामने खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे भी पेट होगा, हमारे भी बाल बच्चे होंगे, तो सब कुछ अपने पेट के लिए करते हैं। अच्छा, आपका योगदान भी हो जाए, सहयोग भी हो जाए, आप सफल भी हो जाए परीक्षा में और आपसे कुछ मिनिमम चार्ज हम ले लें, तो बेटा कोई गुनाह नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए आपके सामने जो पसीने हम बहा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कंप्लीट 60+ क्लासेज आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी मेहनत है। और एक क्लास पे हम 2 रुपये खर्च करते हैं तो भी हमारे 120 जाते हैं, प्लस में आपका एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो तो दूर की बात है। यानी कि एक क्लास आपको 2 से 2.5 रुपए की मिल रही है और घर बैठे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और प्रॉपर वे में रेगुलर। ये कोर्स आपको कंप्लीटली 5 डेज में करवा दूंगा, 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप जी चाहें तब इन क्लासों को देख सकते हैं, आपके पास में रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम होगा तब तक, ठीक है। तो जैसे ही आपका आएगा स्क्रीनशॉट और जैसे ही व्हाट्सअप नंबर पे भेजेंगे तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे सारा का सारा कोर्स डिजाइन हो चुका है। आगे की जो कैलेंडर की क्लासेज हैं वो यूट्यूब पर फ्री नहीं मिलेंगी, वहाँ पे पूरा कोर्स मिलेगा। कैलेंडर की 2nd, 3rd, 4th क्लास वहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, आगे यदि हम बात करें तो हमने देख लिया था वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी हमने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ाते हैं इन चीजों को, तो थोड़ा देर देखिए। सबसे पहले हमने 2 वर्ष लिखे थे। पहला कौन सा था बेटा? साधारण वर्ष।
तो देखिए यहाँ पे पहला हम लिखेंगे साधारण वर्ष। क्या होता है साधारण वर्ष और हम डिटेल से जानेंगे। और दूसरा लीप या फिर अधिवर्ष, ये क्या होता है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट दोनों की तुलना करते हुए हमें पढ़ना है। और क्या है बीएसटीसी के रीजनिंग का सिलेबस, ये कंप्लीट जब आप कोर्स खरीद के अंदर आएंगे, ऐप में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पर लिख दी है। तो साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, लीप वर्ष। देखिए सबसे पहले हम पहले पॉइंट की यदि हम बात करें कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष में भी हम पहले पॉइंट की बात करेंगे लीप वर्ष क्या होता है। तो ये अभी आपने देखा था कि साधारण वर्ष हम किन्हें कहते हैं, लीप वर्ष हम किन्हें कहते हैं। तो लीप वर्ष कहते हैं कि बेटा जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए वो वर्ष कैसा होगा, वो वर्ष लीप वर्ष होगा। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जब हम आगे बड़े क्वेश्चनों को देखेंगे तो इनकी सहायता से हम आसानी से कर पाएंगे। यदि हम देखें कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है वह लीप वर्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहाँ पे बेटा 4 होगा, 12 होगा, 2024 होगा, 88 होगा, और हम देखें यहाँ पे 2004 होगा, 1944 होंगे। ये तमाम जो वर्ष हैं ये लीप वर्ष की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम 4 में भाग दे तो जाएगा, 12 में दे तो जाएगा, 2024 में हमें 4 का भाग देना है। तो बेटा आप इस प्रकार से करके 4 पंजे 20, 2 बचा 24वां, 4 6 की 24, शेष 0, ऐसे भाग नहीं देंगे। 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 4 का भाजकता का नियम कहता है चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो, यदि उस संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अर्थात हमें लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना है। भाई 24 में जाएगा तो लीप वर्ष होगा, 88 है जाएगा तो लीप वर्ष होगा। 2004 जो है इसको हमें चेक करना है लीप होगा या साधारण होगा। तो बेटा हम 4 में भाग देंगे, 04 में, तो क्या 04 में 4 का जाएगा तो कैसा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम साधारण वर्ष पे। तो साधारण वर्ष में जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाए, ठीक है बेटा, नहीं जाए, वो वर्ष क्या होगा, वो वर्ष हो जाएगा साधारण वर्ष। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिखना चाहें 7, 19, 2017, 1977, 1441, ये तमाम जो वर्ष हैं ये कौन से रहने वाले हैं, साधारण वर्ष रहने वाले हैं। लीप वर्ष क्या होते हैं, कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे अभी रुक के। आगे यदि हम बात करें बेटा, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कि सर एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो ये अभी हमने देखा था दूसरा पॉइंट। एक लीप वर्ष की यदि हम बात करें और एक साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में दिन होते हैं बेटा 365, और लीप वर्ष में यदि हम बात करें तो यहाँ पे दिन होते हैं 366। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। क्यों होते हैं ये हमने देख लिया था। अब बेटा तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें कि यहाँ पे 365 तो दिन होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं और दिन कितने होते हैं वो देखें। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 365 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, अर्थात 52 सप्ताह और शेष 1 दिन बचा। तो हम कहेंगे यहाँ पे 52 सप्ताह और शेष कितना होता है, और 1 दिन शेष। ठीक है, और 1 दिन बनता है। यहाँ पे यदि हम बात करें तीसरे पॉइंट की तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे 52 सप्ताह तो पूरे मिलेंगे, 52 सप्ताह, और साथ में कितने दिन मिलेंगे बेटा, 2 दिन मिलने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ज़्यादा रट्टाफिकेशन की बात नहीं है, सब कुछ हमने पूरा बेसिक से देखा था।
चौथे यदि हम पॉइंट की बात करें कि यहाँ पे 365 होते हैं, यहाँ पे 366 होते हैं, ये जो एक दिन की बढ़ोतरी और घटोतरी होती है ये किस माह में होती है, यानी कि यहाँ पे 1/4 जुड़कर एक दिन बना था वो कौन से माह में जुड़ेगा। सिंपल सी हम बात करें बेटा कि साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, टोटल 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर सेम होते हैं। लेकिन जब इन्होंने वर्ष बनाया था और इन महीनों के अंदर जब इन्होंने दिन रखे थे तो एकमात्र ऐसा महीना जिसमें सबसे कम दिन रखे थे और इनका मानना था कि यदि घटोतरी या बढ़ोतरी होगी तो हम इस महीने के साथ कर लेंगे, वो महीना है बेटा फरवरी। दूसरे महीने में सबसे कम दिन 28 होते हैं या 29 होते हैं। 28 होते हैं तब वह वर्ष साधारण होता है और एक दिन बढ़ जाता है तो 29 दिन होते हैं तो वह वर्ष लीप वर्ष में काउंट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से यदि हम फरवरी माह की बात करें तो एक साधारण वर्ष के अंदर फरवरी माह में दिन होते हैं 28 डेज, ठीक है। और यदि बेटा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो फरवरी माह होगा उसके अंदर बेटा दिन मिलने वाले हैं 29 डेज, ठीक है। दिन कहीं या फिर डेज कहीं, एक ही बात है। यहां तक समझ में आया होगा। अब हमारा जो 5वां पॉइंट है उस पे आते हैं। 5वें पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी हालांकि सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही हैं। यहां से भी बीएड पीटीटी में इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जा चुका था, सप्ताह वाला। आप मथुरिया की किताब देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। पीटीईटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बीएसटीसी पीटीईटी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं यहां पे आके 5वें पॉइंट पे। तो देखिए 5वां पॉइंट क्या कहना चाहता है बेटा। 5वें पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो यहां तक दिख जाएगा शायद आपको। यहां पे बेटा मैं लिखूं कि भाई 1 जनवरी 2005 को यदि हम सोमवार मानते हैं तो प्यारे दोस्तों आपको बताना होगा 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा, ये चीजें आपको बतानी होगी। दिख नहीं रहा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं। देखिए यहां पे इनको मिटा देते हैं, यहां तक का आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनसे आगे बात करेंगे। देखिए बात करने वाले हैं आगे 5वें पॉइंट की, मैं ऊपर बात कर लेता हूं। 2 पॉइंट और होंगे, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत ही आसान। पढ़ने वाले बच्चे ही कंटिन्यू देख पाएंगे। यदि आपको सफल होना है तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इतना कुछ आसान हो चुका है आज की इस दुनिया में आप लोगों के लिए कि सब कुछ हम आराम से घर बैठे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी कि आप घर पे बैठ के आराम से जी में आए तब क्लास देखिए, ठीक है। देखिए यहां पे मैं बात कर रहा था अगले 5वें वाले पॉइंट की। यदि मैं यहां पे कहूं कि भाई यदि 1 जनवरी 2005 कहें या 7 कहें या 9 कहें, एक ही बात है। इसको यदि हम मानते हैं सोमवार तो बेटा आप हमें बताएंगे 31 दिसंबर का लेंगे हम। 31 दिसंबर 2007 को क्या वार होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमें बताना है। ये लीजिए 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2007 को क्या वार होगा। अब यहां से हमारी काम की बात शुरू हो जाती है। कैसे इस क्वेश्चंस को हल करना है, पहले इसका थोड़ा बेसिक जानना होगा ताकि हमारे दिल और दिमाग में सेट हो जाए, फिर आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। देखिए बेटा मैं थोड़ा सा सिंपल समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से दिन हमारे चलते हैं। सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार और फिर बेटा दोबारा से सोमवार शामिल हो जाता है, फिर मंगलवार चलता है, फिर बुधवार, अर्थात ये सीक्वेंस चलता रहता है। सोमवार आया तो दोबारा से सोमवार कब आया है 8 को, 8 को आया है मीन्स 1 को सोमवार, तो फिर कब मिला 8 को मिला, अर्थात 1 तारीख को सोमवार है तो कितने दिनों के बाद में रिपीट होता है, 7 दिन के बाद में रिपीट होता है, फिर अगले 7 दिन के बाद में फिर से रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आपको ढेर सारे दिन दे दें और फिर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे इस तारीख को ये है तो इस तारीख को क्या होगा, तो आप आसानी से कह सकते
सकते हैं, क्योंकि 7 दिन इसमें से हटा देंगे तो अगला दिन जो भी बचेगा वो होगा। यानी कि हमें 11 तारीख के बारे में निकालना है। मान लीजिए 11 के बारे में ना निकाल के ये 9 का आपको लिखा हुआ है मंगलवार ही है। आपसे पूछा है 1 तारीख को यदि सोमवार है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो जड़ ये ही है, 1 तारीख को सोमवार है तो 9 तारीख को क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप ऐसे काउंट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे कैसे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लागू करूंगा। एक कॉन्सेप्ट को छोटे डाटा में लगा के देखेंगे, फिर उसको हम बड़े क्वेश्चनों में इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए 1 से 9 पे हमें जाना है, हमें ये भी पता है कि हम डायरेक्ट जा सकते हैं। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई 1 से 7 दिन का पेयर बना लो, हटा दो, 1 से 7 दिन तक तो सेम रहेंगे, 8वां फिर रिपीट हो जाएगा, जो दिन बचे उसको दोबारा से काउंट कर देंगे। या फिर आपके पास में दूसरा तरीका है कि बेटा यहां से देखेंगे 1 तारीख से और 9 तारीख के बीच में दिनों का अंतर कितना है, 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में दिनों का अंतर कितना है, यानी कि लास्ट तारीख और फर्स्ट तारीख के बीच में अंतर कितना है। तो आप कहेंगे यहाँ पे दिनों का अंतर है 8, यानी कि 8 दिन हमें आगे चलना है। और 8 दिन में से बेटा 7 जो दिन आएंगे वो पूरा सप्ताह बना लेंगे, शेष कितना बचेगा, 7 दिन को हम यदि इनमें से निकाल देते हैं या 7 का भाग देते हैं तो शेष कितना बचा बेटा 1, और 1 शेष बचने का मतलब हमें इस तारीख से, इस वार से 1 दिन आगे जाना होगा। और सोमवार से यदि हम 1 दिन आगे जाएंगे तो क्या मिलने वाला है, 9 को मंगलवार मिलने वाला है, मंगलवार, जो कि इस तरीके से भी मंगलवार ही आया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए वैसे मैं अलग से महीने वाली टाइप में इनको कराने वाला हूं। जैसे मैं कहूं आपको कि भाई 5 तारीख को शुक्रवार है, तो बताइए उसी महीने की 27 तारीख को क्या होगा, ये बताना है। तो बेटा आप सीधा सा क्या करेंगे, दोनों जो तारीख है इनका अंतर लेंगे और अंतर बना हमारा 22, 27 और 5 का अंतर कितना होता है 22 दिन है। क्या हमें नंबर 1 तो ये होता है कि शुक्रवार से आगे 22 दिन आगे चलो, या बेटा दूसरा तरीका होता है कि आप डिवाइड कीजिए 7 से, क्यों, क्योंकि 7 दिन मिलके पूरा सप्ताह, 7 दिन मिलके पूरा सप्ताह बना लेंगे, 7 तिये 21, शेष कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, 1, ठीक है, और शेष 1 बचेगा तो हमें 1 दिन आगे चलना है, अर्थात शुक्रवार है तो यहां पे इस तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। अब देखिए बहुत मजे आने वाले हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम चुटकियों में उड़ाएंगे, जो क्वेश्चंस बीएसटीसी ने पूछे थे वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए बात करते हैं हम यहां पे क्या होता है, 1 जनवरी का मतलब बेटा 1 तारीख होता है, और 31 दिसंबर का मतलब साधारण वर्ष में बात कर रहे हैं तो 365वां दिन होता है। 1 तारीख को ये है तो 365 को क्या होगा, कहने का मतलब हमें आगे चलना होगा 365 दिन, तो कितने दिन आगे हम जाएंगे। या फिर हमारा दूसरा तरीका जो अभी हमने देखा था कि इन दोनों का अंतर करेंगे तो 365 माइनस 1 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा, और 364 दिन आगे जाएं या फिर 7 से भाग दे ले भाई, शेष दिन कितना बचेगा, तो 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, शेष तो 0 बचा, और 0 बचा, इसका मतलब हम न तो आगे जाएंगे न पीछे जाएंगे, तो यहां पे जो वार होगा वो ही वार यहां पर होगा। 0 का मतलब 0 ही रहेगा, 1 होता तो हम 1 दिन बढ़ा देते, 2 होते तो 2 दिन बढ़ा के लिखते, तो यहां पर 0 का मतलब बढ़ाएंगे नहीं, यहां पे सोमवार है तो यहां पर भी सोमवार ही रहेगा, ये हमारा आंसर होगा। क्या बेटा हर वर्ष में ये सिचुएशन पैदा होती है, बेटा हर वर्ष में यह सिचुएशन पैदा नहीं होती है, लीप वर्ष में थोड़ा सा अलग होगा और साधारण वर्ष में थोड़ा सा अलग होगा। अब हम आसानी से कह सकते हैं या देख सकते हैं कि सर ये 2007 वर्ष था, यह साधारण वर्ष था। पहचान कैसे करते हैं ये हमने देख लिया था 4 का भाग देके। 2007 में यदि 7 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यह साधारण वर्ष हो जाएगा। अब हम एक बात ये भी कह सकते हैं, साधारण वर्ष की जब शुरुआत होती है तो बेटा 1 जनवरी से होती है, 1 जनवरी से इस वर्ष की शुरुआत होती है, और यह वर्ष खत्म कब होता है, 31 दिसंबर पे यह वर्ष खत्म होता है। और जब हमने देखा कि यहाँ पे शुरुआत भी सोमवार से हुई है और समाप्ति भी सोमवार से हुई है, तो एक ये लैंग्वेज जो हम बोल सकते हैं कि जो साधारण वर्ष होते हैं, दुनिया के कोई भी साधारण वर्ष क्यों ना हो, साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है बेटा उसी वार को यह समाप्त भी होता है।
क्वेश्चन से पूछा गया था बीएसटीसी के अंदर माह से जुड़ा हुआ कि ऐसा कौन सा माह है जिसकी प्रथम और अंतिम तारीख को शुक्रवार हो या मंगलवार हो। तो आपको निम्न ऑप्शन दिए हुए थे, उन ऑप्शनों को भी इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी उन पे नहीं आएंगे, हम उन टाइप को अलग से बात करेंगे। तो हम यहाँ पे साधारण वर्ष में हम लिखेंगे, यहाँ पे बेटा साधारण वर्ष में हम लिखेंगे इस 5 वाले पॉइंट में कि साधारण वर्ष में लिख रहे हैं साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है वह उसी वार को समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसा ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं यहाँ पे। जैसे मैं कहूं कि 1 जनवरी 1461 को क्या माना है मैंने, रविवार माना है। और फिर बेटा आपसे पूछे कि 31 दिसंबर 1461 को क्या होगा, यानी कि 1461 जो वर्ष है यह वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है। कैसे पता, 4 का भाग नहीं जाएगा 61 में पूरा। तो साधारण वर्ष में हमें अभी हमने देखा था कि जिस वार से शुरू होता है वह उसी वार को समाप्त हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे यदि ये रविवार है तो हम आंख बंद करके कहेंगे कि यहाँ पर भी क्या रहेगा, रविवार ही रहेगा। आ गई बात समझ में। अब साफ साफ किताबों में भी लिख देते हैं कि साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है वह उसी वार को समाप्त होता है, लेकिन रीजन नहीं बता पाते कि क्यों होता है वो। यहाँ पे दोस्तों हर एक चीज़ का रीजन मिलेगा, हर एक चीज़ को आसानी से बताएंगे। ठीक है, और जो हमारी लाइव क्लासेज हैं वो डायरेक्ट चलती रहेंगी मैथ्स और रीजनिंग की, वहाँ पे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा अप कराया जाता है, कंटिन्यू रहने वाला है। और साथ में दोस्तों यदि आप वीडियो तक अभी तक बन रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आज आ चुका है। फॉर्म 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे। आपके अपने इस परिवार पे, इस YouTube चैनल पे दिल्ली पुलिस का स्पेशल कोर्स चलने वाला है, क्लासेस चलने वाली हैं। अभी वो क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी, फ्री रहने वाली हैं, मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, साथ में अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस लगने वाली हैं। दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब देखिए यही पॉइंट यदि हम लीप में लिखना चाहें, देखो अभी यही पॉइंट हम लीप में लिखना चाहें तो लीप में हम कहें बेटा 1 जनवरी 2000, जैसे 20 हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। 1 जनवरी 2020 को माना कि हमने यहाँ पे आया है मंगलवार। फिर आपसे पूछेंगे कि बेटा 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वर्ष होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वर्ष होगा। तो यहाँ पे देखिए लीप वर्ष की बात करेंगे तो ये 1 है और ये 366 बनेगा। 1 और 366 का अंतर यदि हमें देखने को मिलेगा 365, और 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 1 बचा 14 हुआ, 7 दूनी 14, शेष कितना बेटा 1। शेष 1 का मतलब हम यहाँ पर जो वार है उसमें 1 जोड़कर लिख देंगे तो +1 लिखेंगे, और 1 लिखेंगे तो मंगलवार से आगे जाएंगे तो क्या मिलने वाला है बेटा, बुधवार। ठीक है, बुधवार मिला। तो हम कहेंगे यदि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2020 को निश्चित रूप से बुधवार मिलने वाला है। हम ये भी कह सकते हैं कि लीप वर्ष जो है 2020 लीप है, लीप होने का रीजन 4 का भाग पूरा जाता है। लीप वर्ष जो है वह जिस वार से शुरू होता है वह उसके अगले वार को समाप्त होता है, ये लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, लीप वर्ष जो है पॉइंट बनाकर लिखेंगे, लीप वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसके अगले वार को समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 1944 की बात करें या फिर हम 1940 की बात कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास में शनिवार है तो बेटा आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 1940 को क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पे 1 जनवरी, यहाँ पे 31 दिसंबर, तो हम कहेंगे लीप वर्ष है, इस वजह से +1 करेंगे और शनिवार होगा तो ये समाप्त कब होगा, रविवार को।
उम्मीद करते हैं यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। अब दोनों का एक एक कॉमन पॉइंट और बच चुका है। फिर हम आते हैं टाइप टू टाइप, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पे। फिर हम देखेंगे शेष दिन क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है क्योंकि आपके पास में प्रॉपर वे में आवाज़ पहुंच पाए, क्लियरिटी भी अच्छी हो, तमाम चीज़ें अच्छी हों और अच्छे से आप पढ़ पाएँ, तभी तो जाकर हम आप सफल होंगे, तभी हमें जो है इस कोर्स का फ़ायदा मिल पाएगा। अब देखिए, इसके बाद में यदि हम बात करें, देखिए बेटा, ये स्पेशल बीएसटीसी के लेवल को देखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं, और जिन बच्चों का बिल्कुल वीक है और बिल्कुल जीरो से जानना चाहते हैं वो भी बच्चे जुड़ सकते हैं। देखिए, अगला जो पॉइंट आने वाला है, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए, साधारण वर्ष में क्या बनने वाला है। यदि मैं यहां पे कहूं कि 17 जुलाई 2013 को सोमवार है, तो आप हमें बताएंगे 17 जुलाई 2014 को क्या वार होने वाला है। अर्थात अब हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ी थोड़ी रफ्तार ले चुकी है। बेसिक हमने काफ़ी जान लिया है और अब हम अपने पॉइंट पे आ चुके हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है बेटा। 17 जुलाई 2013 को सोमवार है, तो आपको बताना है कि 17 जुलाई 2014 को क्या वार होगा। यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे तो 13 से 14 हम जा रहे हैं, एक वर्ष आगे, और यहाँ पे बेटा 17 जुलाई है और यहाँ पर भी 17 जुलाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेट और महीना जो है समान है, लेकिन वर्ष अलग अलग हैं। एक वर्ष से हम अगले वर्ष में जा रहे हैं, तो कितना दिन हम बढ़ाएंगे हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ जाते हैं या 2 तारीख से 1 तारीख से आगे वाली तारीख पे जाते हैं, आगे वाली से पीछे वाली तारीख पे जाते हैं, तो हमें शेष दिन निकालना पड़ता है। यहाँ पे बेटा हमें शेष दिन निकालना होगा तो कंप्लीट एक साधारण वर्ष हमें चलना पड़ा है 2013 से 2014 में, और एक कंप्लीट साधारण वर्ष यदि हम चलते हैं तो एक साधारण वर्ष के अंदर शेष दिन कितने होते हैं, ये अभी हमने देखा था। तीसरा वाला पॉइंट, भाई एक जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं, और 365 में शेष दिन हमें निकालना होगा, तो 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बनेगा बेटा, 1 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी शेष हमें मिले उतना ही हम आगे चलकर इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। शेष दिन क्या होंगे, विषम दिन क्या होंगे, जस्ट मैं अभी डिस्कशन करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे यदि साधारण वर्ष होगा, डेट और महीना समान होगा, तो बेटा हमें +1 कर देना है। क्यों? क्योंकि एक ही दिन शेष बन पाता है, बाकी के दिन मिलकर अपना सप्ताह पूरा कर लेते हैं। पहले 7 दिन सप्ताह, अगले 7 दिन सप्ताह, अगले 7 दिन सप्ताह, बेटा ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा जो सप्ताह नहीं बना पाएगा लास्ट का, और वो ही हम बढ़ाकर लिख देंगे सोमवार से, यानी कि यहाँ पे कौन सा आ चुका है, मंगलवार। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों में गलती कर बैठते हैं, एग्जामिनर चालाक की गलती करवाता है। वो क्वेश्चंस क्या है उन पे भी मैं अब भी चर्चा करने वाला हूं। तो आप क्या लिखेंगे साधारण वर्ष के अंदर? साधारण वर्ष के अंदर यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। यदि मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि 14 जून 1943 को शनिवार है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं इस बार, और फिर आपको बता दिया है कि यहाँ पे 14 जून 1942 को क्या वार, पूरा लिख देता हूँ मैं, 1942 को क्या वार होगा, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे चलो हम शनिवार ही लिख लेते हैं। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चंस ये पूछा गया है, बेटा कि 14 जून 1943 को यदि शनिवार है तो 14 जून 1942 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 14 जून है, यहाँ पे भी 14 जून है, लेकिन 1943 और 1942 दोनों ही वर्ष साधारण वर्ष है, और हमें अच्छे से पता है कि यदि एक साधारण वर्ष में हमें एक वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन शेष मिलता है। बेटा हम यदि अगले वर्ष से 43 से 42 पे आएंगे तब भी तो हमारे पास एक ही दिन शेष बनेगा, क्योंकि साधारण वर्ष में दिन 365 होते हैं। और यदि एक शेष बचेगा तो यहाँ पे शनिवार है, तो हम एक बढ़ाएंगे या घटाएंगे,
दोस्तों यहाँ पे बढ़ाना गलत होगा, घट आएंगे। क्यों? क्योंकि 43 से 42 पे चल रहे हैं। 1943 में से आगे जा चुका है, अगली डेट से पीछे वाली डेट पे आएंगे, बैक आना होगा तो हमें लेस करना होगा, और हम एक लेस करेंगे शनिवार से, तो यहाँ पे रिजल्ट जो बनेगा वो बेटा शुक्रवार बनेगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो चुके हैं साधारण वर्ष के पॉइंट नंबर 6 में। अब बेटा पॉइंट नंबर 6 क्या बना है, मैं थ्योरेटिकल रूप से यदि मैं आपके सामने लिखवाऊं तो पॉइंट नंबर जो 6 बनता है वो यह बनता है कि एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में यदि हम जाते हैं और डेट और महीना समान रहता है तो हम एक दिन की बढ़ोतरी करते हैं। दोबारा से सुनिए, एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में हम जाते हैं और डेट और महीना समान रहता है तो हम एक दिन की बढ़ोतरी करते हैं। जस्ट इसका रिवर्स यदि मैं बोलूं बेटा, अगले वर्ष से पिछले वर्ष में, अगले वर्ष से पिछले वर्ष में हम जाते हैं और बात साधारण वर्ष की होगी तो हम एक दिन की घटोतरी करते हैं। ये चीज मैं आपको रिटर्न में लिखवाऊंगा। देखिए, फिर हम आगे चलेंगे, हर छोटी छोटी बात को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से हमें कवर करते हुए चलना है। यहां पे यदि मैं ये पॉइंट लिखूं 6 नंबर का, हम कहेंगे साधारण वर्ष में एक वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन की बढ़ोतरी करते हैं, एक दिन की बढ़ोतरी करते हैं तथा अगले वर्ष से पिछले वर्ष में आने के लिए एक दिन की घटोतरी करते हैं। बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसा कि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं या ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, एक एग्जाम्पल यदि मैं बताऊं यहाँ पे छोटा सा, कि भाई हमें बताओगे आप 18 मार्च 2021 को यदि हम मानते हैं बुधवार, तो प्यारे दोस्तों आप हमें बताएंगे 18 मार्च 2022 को क्या होगा। तो आपका साफ कहना होगा कि सर 18 मार्च सेम है, 2021 से 22 पे हम जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। दोनों वर्ष साधारण वर्ष हैं, 22 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 21 में 4 का भाग नहीं जाएगा, और दोनों वर्ष यदि साधारण वर्ष हैं तो हम कितना बढ़ा देंगे, एक। कैसे? एक वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन की बढ़ोतरी करते हैं और अगले से पिछले में आएंगे तो एक दिन की घटोतरी करते हैं। ठीक है, तो एक बढ़ाएंगे तो बुधवार से अगला क्या हो जाएगा बेटा, गुरुवार। ठीक है भाई, यहां तक का आपका क्लियर हो चुका है। यदि ये बात हम लीप वर्ष में करें तो बेटा लीप वर्ष में हमें एक वर्ष से अगले वर्ष में जब जाते हैं तो पूरे एक लीप वर्ष के अंदर दिन 366 होते हैं, और 366 में यदि हमें शेष दिन निकालना होगा तो 366 में हमें 7 का भाग देना होगा। 7 पंजे 35, 1 हुआ 16 हो गया, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 2 बचा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लीप वर्ष की यह कहानी 2 दिन में बदल जाती है। एक वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो 2 बढ़ा देंगे, अगले से पिछले में जाएंगे तो 2 घटा देंगे। जैसा कि मैं इसमें कहूँ छठे पॉइंट के अंदर कि एक वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन की बढ़ोतरी तथा पिछले वर्ष में आने के लिए 2 दिन की घटोतरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि हम कहें बेटा 14 जनवरी 2004 को यदि हमारे पास में मंगलवार है तो बेटा आप बताएंगे 14 जनवरी 2005 को क्या वार होगा।
थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे हम। देखिए ध्यान दें, यहाँ पे 14 जनवरी डेट महीना समान है, लेकिन बेटा वर्ष अलग अलग है। 2004 ये है, 2005 ये है। तो आप कहेंगे सर 2005 का तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2005 वर्ष है ये साधारण वर्ष है, लेकिन 2004 जो वर्ष है ये बेटा लीप वर्ष है, और लीप वर्ष यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमें कितने दिन बढ़ाने हैं? 2 बढ़ाने हैं। क्या हर बार हमें 2 बढ़ाने होंगे? नहीं। वो क्यों नहीं, मैं अभी बताने वाला हूं। देखिए बेटा 2004 लीप वर्ष है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये लीप वर्ष कब काम करेगा? जब इसमें फरवरी माह जुड़ेगा, और फरवरी माह जुड़ने से काम नहीं चलने वाला जब तक कि इस माह के अंदर 29 तारीख ना जुड़ जाती है, जब तक इस वर्ष का काम लीप वर्ष का नहीं होगा। क्या हमें यह देखना होगा इस तारीख से इस तारीख तक पहुंचने के लिए क्या यहां पर 29 तारीख जुड़ पा रही है? तो आप देखिए 14 जनवरी से हम चलेंगे, 15 जनवरी, 16, 17, 18, 19, 20 चलते चलते 31 जनवरी, 31 के बाद में 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी आएगी। फिर हम मार्च पे चलेंगे, अप्रैल पे चलेंगे, तभी तो 2004 से हम 5 पे पहुंच पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2004 लीप वर्ष है, इस लीप वर्ष के अंदर 29 फरवरी का दिन काउंट हो रहा है। और अब हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लस हम कर देंगे 2। मंगलवार से 2 दिन आगे जाते हैं, तो मंगलवार से आगे वाला बुधवार, बुधवार से आगे वाला गुरुवार। तो हम दोस्तों आंसर लगा पाते हैं गुरुवार। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हम इसके डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। अब 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे और करा देता हूं मैं। देखिए बेटा इसी में हम आगे बढ़ेंगे। अब खाली एग्जाम्पल करने हैं। पहला एग्जाम्पल, अब ये नहीं बताऊंगा कि साधारण का होगा या लीप का होगा, आपको खुद को जज करना होगा। पहले एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो यहां पे क्वेश्चंस कैसे बनेगा? यदि 18 मार्च 1903 को मंगलवार है, तो आप हमें बताएंगे 18 मार्च 1904 को क्या वार होगा? पहला सवाल ये है, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। दूसरा जो सवाल है बेटा वो ये है, 11 जून 2011 को यदि मंगलवार है तो आपको बताना होगा 11 जून 2010 को क्या वार होगा। 2 क्वेश्चंस हैं बेटा, इसमें हम आएंगे तो 1903 ये है, 1904 ये है। बेटा ये 4 जो है ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में हमें देखना होगा 1903 से 4 पे जाएंगे तो क्या यहाँ पे इस वर्ष की फरवरी काउंट होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 1903 का दिसंबर के बाद में जनवरी इसकी काउंट होगी, फरवरी इसकी काउंट होगी, फरवरी काउंट होगी तो लीप वर्ष के तरीके से ट्रीट करेगा, और लीप वर्ष के तरीके से ट्रीट करेगा तो यहाँ पे कितना बढ़ा देंगे? 2। तो मंगलवार से आगे बुध, बुध से आगे क्या आ जाएगा? गुरुवार कहें या बृहस्पतिवार कहें। यहाँ पे हम आते हैं 2011 से 2010 दोनों वर्ष जो है वो क्या है? साधारण है, और साधारण है तो हमें पीछे जाने के लिए बोल रहा है, तो साधारण में -1 करते हैं। तो मंगलवार से पीछे जाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? सोमवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। अब हमारा जो आज का क्वेश्चन होगा वो देखिए बेटा, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे वाली क्लास में दूंगा। यदि हम यहाँ पे लिखें, पहला जो क्वेश्चन है आपको बोले कि 14 फरवरी 2003 को यदि शुक्रवार है तो प्यारे दोस्तों आपको बताना होगा 14 फरवरी 2004 को क्या वार होगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 28 फरवरी 1911 को यदि शनिवार है तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है 28 फरवरी 1912 को क्या वार होगा।
ये चीज़ें जो हैं आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं आगे वाली क्लास में हल करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे 3 से हमें 4 जा रहे हैं, 4 ये लीप वर्ष है तो हम 2 बढ़ा देंगे। बेटा 2 बढ़ाना गलत होगा। यहाँ पे क्यों गलत होगा इसकी चर्चा में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। 1911 से हमें 1912 पे जाने के लिए बोलेगा और फिर बोलेगा कि यहाँ पे लीप वर्ष है तो सर हम 2 बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी बेटा गलत होगा। क्या होगा रिजल्ट, कैसे हमें करना है, इन तमाम चीज़ों की मैं जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। और आगे मैं बताऊंगा आपको कि पूरा प्रॉपर वे में शेष दिन क्या होते हैं, ठीक है बेटा, अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, ठीक है, ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, ठीक है बेटा, ऑड डेज क्या होते हैं। फिर हम आगे चलेंगे महा वाले क्वेश्चंस। महा में भी हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। फिर वर्ष पे चलेंगे, वर्ष में भी हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी क्लास लगी होगी और इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते रहेंगे, रेगुलर रहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।